बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप you all are well. Chapter number 12, Electrostatics. In previous lectures we discussed about the field of forces, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसकी हमने डेरिवेशन देखी थी, उसके यूनिट्स को देखा था। ठीक है, आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? किसी भी सोर्स चार्ज के गिर्द अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या कोई भी टेस्ट चार्ज लेके आए तो वो उसके दरमियान जो इंटरेक्शन करने के लिए जो वो वे इख्तियार करेगा, उस फील्ड्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसकी अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे हमने देखा था कि माइकल फेराडे ने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट दिया था, इसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को माइकल फेराडे ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। वो अपनी थ्योरी में क्या कहता है कि अगर हम सोर्स चार्ज के गिर्द डिसिप्लिनरी एरिया में क्या है, यानी कि ऑर्डर के अंदर उसके गिर्द टेस्ट चार्ज को रख दें, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दें, तो हम क्या देखेंगे? वो उसके ऊपर क्या है? फोर्स एक्सर्ट करेगा। दोनों सेम चार्जेस होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि इसकी पोजीशन हमारे पास क्या आ रही है? आउटवर्ड आ रही है, रिपेल होने की वजह से। ठीक है, यही माइकल फेराडे ने कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे हम लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। माइकल फेराडे क्या कहता है? बाय माइकल फेराडे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन बी थॉट एट द मैप दैट प्रेजेंट्स द डायरेक्शन एज वेल एज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो क्या है, उसकी डायरेक्शन को भी प्रेजेंट करेगी और उसकी स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करेगी। स्ट्रेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेगी? आपने देखा होगा कि सोर्स चार्जेस के गिर्द जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है वहां पे वो क्लोज्ड है, और जबकि दूसरी जगह पे जहां पे टेस्ट चार्ज हमारे पास प्रेजेंट है वहां पे वो आपस में उनके स्पेस ज़्यादा है। तो जितनी क्लोज इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड है वहां पे स्ट्रेंथ जो है वो उनकी ज़्यादा है, और जैसे ही जैसे वो दूर जाते जा रहे हैं तो उनकी क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। आपने मैग्नेट देखा होगा कि मैग्नेट में क्या है, एक स्पेसिफिक रीजन तक जो है वो उनमें अट्रैक्शन होती है। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा दूर ले जाएं तो वो उनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। एज दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसके अलावा वो हमारे पास क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन है। सो दीज लाइंस आर कॉमनली कॉल्ड एज लाइन ऑफ फोर्सेस, इसी वजह से हम इनको लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। नाउ वी डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स को डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास 5 हैं। उसमें हमने डिफरेंट जगह पे चार्ज को, जो हमारे पास टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट है, उसको हमने प्लेस करना है और देखना है कि हमारे पास किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यानी कि अब इसमें हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो देखनी है। हमारे पास सोर्स चार्ज जो है वो क्या है? प्लस क्यू है। ठीक है, जो कि क्या है? पॉजिटिव है। अगर इसके गिर्द हम टेस्ट चार्ज जो है कि वो भी पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो वो क्या करेगा? वो एक दूसरे को, दोनों सेम चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे इसके जो एरो हैं वो क्या है? आउटवर्ड हैं, यानी कि पॉजिटिव से दूसरी साइड पे जा रहे हैं। रिपल्शन की वजह से वो इसको क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो फोर्सेस यहाँ पे लाइंस बन रही हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या बन रही हैं? आउटवर्ड बन रही हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या है? प्लस क्यू, रिपेल द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या है? क्यू नॉट। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड, तो जिसकी वजह से हमारे पास उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है? आउटवर्ड हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे अब हमने देखना है कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज जो है वो क्यू नॉट, वो पॉजिटिव है। अब एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, दोनों जो हैं वो डिफरेंट चार्जेस होने की वजह से वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन के जो प्रोसेस होने की वजह से इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी? इनवर्ड होंगी। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज था हमारे पास
माइनस क्यू अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो था वो क्या है, क्यू नॉट। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस आर डायरेक्टली इनवर्ड, इस वजह से उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो इनवर्ड होंगी। पॉजिटिव चार्ज पे जो हमारे पास बनी थी, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे वो क्या थी, आउटवर्ड है, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे जो है वो इनवर्ड है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस हमने देखना है कि अगर हम दो लाइक चार्जेस को आपस में उनमें कैसी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि हमारे पास दो जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस का हमने पॉइंट चार्जेस का अभी देखा था कि कैसी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, वो आउटवर्ड होती हैं, ठीक है। अब आपको दरमियान में यहाँ पे फ्री स्पेस नजर आ रही होगी, यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो जीरो होंगी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, इस वजह से यहाँ पे मिड में इनकी जो है फील्ड लाइंस जो है वो जीरो है, ठीक है। द लाइन इन रीजन बिटवीन द टू सेम चार्जेस सीम टू रिपेल ईच अदर, वो क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। द मिडल रीजन शोज द प्रेजेंस ऑफ अ जीरो फील्ड स्पॉट और न्यूट्रल जोन, यानी कि यहाँ पे उनका मिडल जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो जीरो हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अनलाइक चार्जेस। अब हमने क्या देखना है कि अगर हम दो अनलाइक चार्जेस को उसमें कैसी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, ठीक है। अब एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अब दोनों चार्जेस डिफरेंट होने की वजह से उनमें क्या आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। ये अब हमने ये देखा था कि पॉइंट जो था, पॉइंट चार्ज क्यू नॉट था, उस पर हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो था उस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड होती हैं, और नेगेटिव जो पॉइंट चार्ज था उस पर हमारे पास इनवर्ड होती हैं। इस वजह से यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है। फॉर टू पॉइंट ऑपोजिट चार्जेस द फील्ड लाइन स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन आ नेगेटिव चार्ज, कहाँ से स्टार्ट करेंगी, वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेंगी और कहाँ पे एंड होंगी, नेगेटिव साइड पे एंड होंगी। इसकी रीजन मैंने आपको बताई कि अभी हमने पहले जो है वो डिस्कस किया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बन रही है वो आउटवर्ड होती हैं, और नेगेटिव जो है पॉइंट चार्ज था उस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही थी वो इनवर्ड थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 5 वाला पॉइंट है, क्या है उसमें, फील्ड लाइंस फॉर टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं जो ऑपोजिटली चार्ज हैं, यानी कि दोनों पे चार्ज डिफरेंस है, एक पे पॉजिटिव है और दूसरे पे नेगेटिव है। उस पे अब हमने देखना है कि वहाँ पे हमारे पास कैसी जो है वो फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं, ठीक है। अब हमने डायरेक्शन जो है वो देख ली है कि हमारे पास कैसे होनी है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होनी है, ठीक है। अब आपको फिगर में नजर आ रहा होगा, जो लास्ट पे आपको फील्ड लाइन नजर आ रही होंगी वो कर्व्ड नजर आ रही हैं। अब वहां पे फील्ड लाइंस कर्व्ड होने का क्या मतलब है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव जो है उसने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करना है। जो लास्ट वाली फील्ड लाइंस हैं उनके पास जो है वो है प्रोपिगेट करने के लिए काफी एरिया है, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से वो क्या है, यहाँ पे कर्व हो रही है, ठीक है। जो ये कर्व्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनको हम फ्रिंजिंग फील्ड लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। इन द केस द फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द मिडल रीजन, यहाँ पे आपने ये बात लिखनी है कि इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेंगी, ठीक है। वेयर फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड, और इनके दरमियान क्या है, स्पेस्ड भी इक्वली होती है। नेक्स्ट वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि हमारे पास इसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 6 प्रॉपर्टीज हैं, इन वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम, जैसे कि हमने देखा था कि स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं, जैसे कि अभी हमने पैरेलल प्लेट्स में भी इसको डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर हम टेस्ट चार्ज पे जो है वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वहाँ से हमें किस चीज़ उसकी डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमारे पास उसके
यूनिट पर एरिया में से जितनी लाइंस पास आउट हो रही हैं वो हमें उस चीज़ मैग्नीट्यूड देती हैं, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताती हैं। उसके एरिया में से जितनी यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही हैं वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड को शो करती हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसकी क्या रीज़न है हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, वो एक डायरेक्शन में ही मूव करती हैं, इस वजह से वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है। फिफ्थ वाला पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यूनिफॉर्म होंगी, वहाँ पे वो क्या है, वो पैरेलल होंगी एक दूसरे की, और उनके दरमियान स्पेस जो है वो भी इक्वली होगी। और अगर हमारे पास एंड नॉन पैरेलल वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म होंगी वहाँ पे वो नॉन पैरेलल होंगी। ठीक है। थर्ड लास्ट वाला हमारा है, सिक्स पॉइंट है, द लाइन्स आर क्लोजर वेयर फील्ड इज स्ट्रोंगर। जैसे कि हमने फर्स्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि टेस्ट चार्ज हमारा जो चार्ज है जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस कर रहे हैं, कि उसके करीब हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो बहुत करीब करीब थी। तो इस वजह से ये चीज़ शो करती है कि उसकी इंटेंसिटी को शो करती है कि वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो स्ट्रोंगर है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो ऐसे वैसे वहाँ पे वीकर होती जाती हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल मैग्नेट से दी थी। इसी तरह ये हमारा हम सन की एग्जांपल देख लेते हैं। सन जो है वो क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें लाइट देता है। अब सन जो है वो पूरी यूनिवर्स को नहीं लाइट प्रोवाइड कर रहा, वो यहाँ पे हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं इनको प्रोवाइड कर रहा है, कि उसकी रेंज जो है वो इतनी है। ठीक है। नाउ हियर इज अ टास्क फॉर यू। आपने इससे रिलेटेड ही हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, कूलम्स लॉ का पढ़ा है, और जैसे आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पढ़ा है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने फील्ड्स ऑफ फोर्सेस को डिस्कस किया था। इन्हीं के फॉर्मूलाज पे हमारे जो है ये एग्जांपल्स बेस करती हैं 12.1 एंड 12.2। आपने कोशिश करनी है इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने की। अगर आपसे नहीं होंगी तो मैं आपको ये सॉल्व करवा दूंगी एग्जांपल्स। ठीक है। लेकिन आपने लाजमी ट्राई करना है और इसकी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, आपने नेक्स्ट लेक्चर होने से पहले। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की समझ आ गई होगी, और जो हमने इसकी फील्ड्स को डिस्कस किया है जिसमें हमने 5 पॉइंट्स देखे हैं। ठीक है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या एग्जाम्पल से आपको रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।